10 साल बाद कहीं जाके उसके घर वाले शादी के लिए माने थे। उसने हमारी शादी के लिए बहुत मार खाई, बहुत लोगों के ताने सुने, पर मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ा। मैंने भी उसके लिए दोस्तों के बहुत मजाक बर्दाश्त किए, घर वालों के ताने सुने। हम दोनों के लिए एक अलग घर बनाया, उसके घर वालों की सारी डिमांड्स पूरी की, पर मोहब्बत का साथ नहीं छोड़ा। मैंने उसे कई बार भागने का भी कहा, पर वो हंस के कहती थी, मोहब्बत की है, कोई चोरी नहीं की। शादी तभी करूंगी जब तुम सबके सामने दुल्हन बना के लेकर जाओगे, यूं छुप छुपा कर नहीं। आखिर हमारा इंतजार और सब्र रंग ले आया। शादी वाले दिन हम दोनों बहुत खुश थे। सब हमारी मिसालें दे रहे थे कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता कि अपने मनपसंद शख्स से शादी हो जाए। हमें अपने नसीब पर नाज हो रहा था। सब हमें और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो फूलों से सजी गाड़ी में बैठते ही बोली, वादा याद है ना? मैंने बोला, हाँ जी बिल्कुल याद है। फिर वादे के मुताबिक हमने रास्ते में गाड़ी रोककर आइसक्रीम खाई। सब लोग देख रहे थे कि शादी वाला जोड़ा आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मगन होकर खाती रही। बहुत ही सुकून था उन लम्हात में। आज उसको इस दुनिया से गए 5 साल हो चुके हैं। शादी वाले दिन ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो दुल्हन बनी ही इस दुनिया से चली गई। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि बस खुदा एक दफा तुम्हारा कर दे, उसके बदले बेशक मेरी जान ले ले। और अल्लाह ने उसकी वो बात सुन ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और अल्लाह हर मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत को यूं ही मिलाए जैसे मुझे मेरी मोहब्बत से मिलाया, लेकिन उम्र भर के लिए।